बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा मिड टर्म का सेकंड लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 21, जिसका टॉपिक है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन लाने में प्रिंट मीडिया ने क्या किरदार अदा किया था। ठीक है, अब जैसे ही प्रिंट मीडिया डेवलप हुआ, हम लोग प्रीवियस लेक्सन में पढ़ते आए हैं, काफ़ी बार पढ़ा है हम लोगों ने कि जैसे ही प्रिंट मीडिया सबसे पहले जो ब्लॉक्स वगैरह थे, उस वुडन ब्लॉक्स है उसके ऊपर लिखा जाता था। तो जैसे ही प्रिंट मीडिया डेवलप हुआ, बाइबल की तरफ से देखा, बाइबल को कलम बंद किया गया था, बाइबल के अंदर जो इल्म था लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की गई थी। तो जब उन्होंने देखा कि इससे लोगों में चेंजेस आ रही हैं, वो अपनी लाइफ में लाइफस्टाइल बेहतर कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको मज़ीद बढ़ाने की तरफ भी सोचा कि इसे किस तरह जो है तमाम तक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, रिवाइवल ऑफ आइडिया स्प्रेड थ्रू प्रिंट मीडिया के थ्रू उन्होंने अपने आइडियाज़ को रिवाइव किया, दूसरे लोगों तक पहुंचाया, बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। आज पहले जब भी आपको पता जितनी कॉपीज़ चाहिए होती थी उनको हाथों से ही लिखा, एक जो था ओरिजिनल तैयार कर लिया जाता था, फिर उसको कॉपीज़ करने के लिए दूसरों से हाथों से लिखवाया जाता था। ठीक है, आज भी वो कह रहे हैं हमारे पास वो जो हाथों से लिखी हुई हिस्ट्री है वो आज भी मौजूद है। उस वक्त ऐसे ही होता था, कॉपीज़ जितनी चाहिए होती थी उतनी ही कॉपी लिखनी पड़ती थी हाथों से। जैसे टीचर किसी को पनिशमेंट के तौर पे काम दे देते कि ये टॉपिक आपने 5 दफ़ा लिखना है, तो अगर 5 कॉपियाँ चाहिए तो 5 दफ़ा ही उसी को लिखना पड़ता था। जैसे जैसे ये प्रिंटिंग बढ़ती गई, उसको पता चला कि इसको छापा जा सकता है, दूसरे सफ़े पर हम लोग वैसे ही छपा हुआ मवाद हासिल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप सारा कुछ पीछे पड़ चुके हैं कि किस तरह ये रेवोल्यूशन आता गया और इनकलाब बर्पा होता गया। अब आपकी सारी बुक्स जो है वो प्रिंट मीडिया पे है। एक किताब होती है, उसकी हज़ारों कॉपियाँ आपको किसी भी जगह से मिल सकती हैं। ठीक है, अब जो प्रिंट मीडिया जैसे ही डेवलप हुआ, उन्होंने देखा कि दूसरे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है प्रिंट, अपना जो नॉलेज उन्होंने कलम बंद किया, उन्होंने देखा कि दूसरे लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो फिर इस तरह साइंस के मैदान में भी तरक्की हुई। साइंस के मैदान में किस तरह तरक्की हुई, क्योंकि पहले तो उन्होंने बाइबल को छापा, उसी को लोगों तक पहुँचाया, बाद में साइंस के ऊपर भी स्टडी करना शुरू हो गई। साइंस के अपने जो इर्द गिर्द का माहौल था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके ऊपर डिफरेंट लोग आते रहे, साइंटिस्ट आते रहे, वो अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचाते गए, उनके ऊपर मज़ीद रिसर्च होती रही, उनके ऊपर बहस होती रही, फिर उनकी जो वो थी हाइपोथेसिस बनते गए, थ्योरी बनती गई, और फिर वो प्रिंसिपल बनता गया। थ्योरी वो होता है जो आ जाती है मार्केट में, अगर वो सारे लोग मिलकर उसके ऊपर इत्तेफाक कर लें कि हाँ ये ठीक है, तो वो ला बन जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल ला बन जाती है। ये होता गया, या जो इल्म था वो कलम बंद होता गया, दूसरे लोगों तक पहुंचता गया। साइंस के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती हैं, इस तरह जो है साइंस का शोबा भी तख्लीक हुआ। किसकी मरहून मिन्नत है, वो भी प्रिंट मीडिया की मरहून मिन्नत है, क्योंकि प्रिंट मीडिया जो है वो छपाई का काम होता गया, फ़ोटोकॉपी होती गई, काम जो था बढ़ता गया, दूसरे लोगों तक पहुँचा, मैसी लेवल तक इसका पहुँचना आसान होता गया। फिर लिटरेचर के अंदर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। किस तरह हुई, मतलब कि ये प्रिंट मीडिया की ईजाद ने पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया हर शोबे में। आप इसे इजीली कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया की जो ईजाद थी उसने हर शोबे में इनकलाब बर्पा किया। किस तरह, जब साइंस के नॉलेज भी कलम बंद हुआ, कॉपी होना शुरू हुआ, मैसिव लेवल तक बंद, उसके बाद लिटरेचर के ऊपर काम होना शुरू हुआ। लिटरेचर के ऊपर बहुत से लोगों ने लिखा, यहाँ पे नेम वगैरह लिखे हुए हैं, डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं, किसने किसके ऊपर लिखा था। ठीक है, उसके ऊपर वो आपने सारा पढ़ लेना है। लिटरेचर के बारे में लिखा गया, लोगों को लिटरेचर के बारे में एजुकेट किया गया। उसके बाद उनको विशियस जो शैतानी हथकंडे होते हैं, नेकी क्या है, इसे अपने लिटरेचर के थ्रू लोगों को एजुकेट किया गया। आप लोग लिटरेचर पढ़ते हो, लिटरेचर में ऐसी ही स्टोरीज़ होती हैं जिसमें आपको अखलाकी सबक भी दिए जाते हैं, मोरल लेसन्स होते हैं, आपको बताया जाता है क्रिमिनल के बाद ये सज़ा होती है, ये पनिशमेंट होती है। तो इस तरह जो है लिटरेचर के थ्रू लोगों को एजुकेट किया गया, उनको गाइड किया गया। तो इस तरह जो था इल्म जो था उसे कलम बंद करके बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना आसान हो चुका था थ्रू प्रिंट मीडिया। ये सारी उसके अंदर डेट्स हैं, किस किस बंदे ने किस किस चीज़ पर काम किया था, ये सारा आप लोगों ने स्टडी कर लेना है। ठीक है, लिटरेचर के बाद किस मैदान की बारी आती है, साइंटिफिक चेंजेस आप लोगों को थोड़ा सा पीछे भी पड़ा है। आप लोगों ने साइंटिफिक चेंजेस क्या हुए थे कि साइंस जो थी बाकायदा ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गई। पहले तो साइंस ही थी ना सिर्फ, बाद में जब उसका नॉलेज इतना वास्ट होता गया, इसके ऊपर इतनी स्टडी की, फिर उसे कैटेगरीज बना दी गई कि अगर पौधों और जानवरों इंसानों का इल्म होगा, तमाम तर जानदारों को बायोलॉजी में रखा गया, एनिमल्स को जोलॉजी में रखा गया, पौधों को बॉडी, फिर आगे जाकर मज़ीद शाखें हुई ना। फिर फिजिक्स का जो इल्म था उसके अंदर ज़मीन, अर्थ, मैथ्स वगैरह का रखा गया। उसके बाद जो केमिस्ट्री था उसके अंदर केमिकल्स
रिएक्शंस वगैरह का इल्म को रखा गया और दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं और कौन किस किस बंदे ने किस किस चीज़ पर क्या क्या रिसर्च की, क्या क्या वर्किंग की, किस इरा में होता गया, ये आप लोगों ने देख लेना। उसके बाद है इमरजेंस ऑफ द रेवोल्यूशन, जिस तरह ही रेवोल्यूशन ये इंकलाब बर्पा हुआ लाइफ में जी थी, बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो गई, लोग एजुकेट होना चाहिए, लोगों के पास लिटरेचर साइंस और तमाम तक जो इल्म था लोगों के हाथों में होना शुरू हो गया, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। किताब भी छपना शुरू हो गई हर टॉपिक के ऊपर और हर किसी के पास जो था इल्म का पहुंचना इजी हो चुका था, ठीक है। उसके बाद ये भी उन्होंने एक ना लिस्ट दी हुई है, ये आप लोगों ने देख लेना है कि किस किस न्यू आइडियाज़ बने एंड पीपल हु इमर्ज्ड, जिन जिन लोगों ने नए नए आइडियाज़ लेकर आए थे, जिस जिस स्टेट्स में लेकर आए थे, ये आप लोगों ने देख लेने। तमाम तरह आइडियाज़ उनके नेम हैं, उनके डेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है ये जो आपका है थियोरेटिकल एवोल्यूशन है, इसके अंदर फिर इसका थ्योरीज वगैरह बनना शुरू हुई, उसके बारे में एवोल्यूशन में अर्थ का मैथ क्या है, अर्थ पहले कहा जाता है कि थ्योरीज बनना शुरू होगी ना, एक बात को एक कॉन्सेप्ट आता है, इजाद होता है तो उसको थ्योरी बना लिया जाता है। कहा गया कि यूनिवर्स जो है उसका सारा मिड जो है वो सन है, बाद में इसका बताया गया जो सूरज जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, फिर इसके ऊपर स्टडी हुई, फिर इसको सोलर सिस्टम के ऊपर स्टडी किया गया, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर अब पैदा हुए, उन्होंने फिर इसके ऊपर स्टडी किया गया, उनको एस्ट्रोनॉमर कहना शुरू हो गया। जो सोलर सिस्टम है याद है, मतलब सोलर सिस्टम के ऊपर स्टडी की गई और कलम बन करके दूसरे लोगों तक पहुँचती गई और उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च होती गई, एडवांसमेंट आती गई हर फील्ड में। अगर इनकलाब बर्पा हुआ तो प्रिंट मीडिया की बदौलत हुआ, प्रिंट मीडिया जो ईजाद हुआ था तो हर किसी तक इल्म पहुँचाना आसान हो चुका था, इसीलिए एक्सपेरिमेंट करना, थेरीज बनाना, उसके अंदर एडवांसमेंट लाना जो था ईजी हो चुका था। इस तरह आपके सोलर सिस्टम के ऊपर स्टडी की गई, सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट आ सकती हैं, किस तरह हमारे प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, क्या अर्थ का काम है, फिर उसके बाद सूरज का क्या काम है, सारा यूनिवर्स का क्या काम है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो था प्रिंट मीडिया की इजाद ने बहुत ज़्यादा तरक्की के शोबे के रास्ते हमवार किए। साइंस में तरक्की हुई प्रिंट मीडिया की बदौलत, एस्ट्रोनॉमर्स में तरक्की हुई प्रिंट मीडिया की बदौलत, लिटरेचर में प्रिंट मीडिया की बदौलत। तो आप ये सारे जो है ब्रांचेस, इन सारे की तरक्की का जो है सेहरा सजता है वो प्रिंट मीडिया, जिसने कि एक इनकलाब बर्पा कर दिया था तमाम तर शोबों में, ठीक है। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को 29 लेसन्स क्लियर करवा दिए हैं। मिड टर्म का कल लास्ट लेसन हो जाएगा इंशाल्लाह। होप आप लोगों को मेरी एफ़र्ट पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास तमाम तरह मटीरियल आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाए, आपको ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े, आपका टाइम सेव हो। आपके टाइम सेव करने के लिए आप अच्छे पेपर दे सकें, इसके लिए हमने पूरी एफ़र्ट की है, ठीक है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, आपको कुछ भी नहीं जाना, तो लिहाजा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आपकी एक ही प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाए। MCM 101 का तमाम तर जो सिलेबस है आपको एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाए और आप लोगों को ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट ना हो। हमने इसके लिए पूरी एफ़र्ट की, आगे आप हमारी एफ़र्ट को कितना पसंद करके हमें कितना रिवॉर्ड देते हैं ये आगे आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच।